नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्श न्यूज में। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को किया निलंबित। जेपी नड्डा से मिलने के बाद पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा, मेरा कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने संसद सुरक्षा चूक मामले में पहली बार दी प्रतिक्रिया। बोले, जनता तय करेगी वह देशभक्त है या गद्दार। डीएमके सांसद दयानिधि मारन द्वारा बिहार यूपी के लोगों पर विवादित बयान देने पर गरमाई सियासत। तेजस्वी ने की निंदा और दे दी नसीहत। कोविड-19 के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। देश में एक दिन में मिले कोविड-19 के 656 नए मामले। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र टेस्ट में 8 विकेट से हराकर रचा इतिहास। स्नेह राणा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। अब खबर विस्तार से। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव के 2 दिन बाद ही नवनिर्वाचित कमेटी को निलंबित कर दिया है। नियमों की अनदेखी का हवाला देकर महासंघ को निलंबित किया है। निलंबन के कुछ ही देर बाद पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने मुलाकात के बाद साफ शब्दों में कहा कि मेरा कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं है। निलंबन के बाद जो भी करना होगा वह कुश्ती महासंघ की कार्यकारिणी करेगी। मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बीजेपी के लोकसभा सदस्य प्रताप सिन्हा ने संसद सुरक्षा चूक मामले में पहली बार प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष की ओर से आलोचना किए जाने पर उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जनता तय करेगी कि वह देशभक्त हैं या गद्दार। संसद ने कहा कि वह घटना और जांच में कोई भी नई चीज नहीं जोड़ना चाहते हैं। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सब कुछ भगवान और अपने प्रशंसकों पर छोड़ दिया है, जो यह तय करेंगे कि उनके खिलाफ लगाए कथित देशद्रोह के आरोप सही हैं या नहीं। पीएम मोदी ने आज वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों से वंचित पृष्ठभूमि के 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 656 नए मामले सामने आए। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 3742 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश में अब तक सामने आए कोविड-19 के मामलों की संख्या 4.50 करोड़ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन को बिहार और यूपी के लोगों पर दिए विवादित बयान को लेकर नसीहत दी है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। एक कार्यक्रम में सांसद मारन ने कहा कि यूपी और बिहार से हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और सड़कें तथा शौचालय साफ करते हैं। उनके इस बयान की हर तरफ निंदा की जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में ऐसे बयान की निंदा की है। साथ ही हिंदी भाषी प्रवासियों के ऊपर गलत टिप्पणी करने से बचने की भी नसीहत नेताओं को दी है। उधर हमेशा से शराबबंदी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है और कहा है कि पूरी तरह अगर सरकार इस कानून को खत्म नहीं करना चाहती है तो कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजरात की तरह ही बिहार में इस कानून में छूट देने का फैसला करें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 5 जनवरी को बिहार की कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पटना गया डोभी नेशनल हाईवे का लोकार्पण किया जाएगा, यानी अब इस हाईवे पर गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्णिया में आज संवाददाताओं से कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वाली सरकार में देश की चौमुखी उन्नति हो रही है। पीएम की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर काम जारी है। यहां से जल्द उड़ान शुरू होने वाली है। उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार 3 सालों तक क्षतिपूर्ति भी देती है। अगर पूर्णिया में एयरलाइंस में 50 सीट है और 5 सीट पर यात्री मिले, शेष सीट पर यात्री नहीं है तो इसकी क्षतिपूर्ति भी केंद्र सरकार देगी। यह 3 सालों तक होगा। पूर्णिया सर्किट हाउस में देर शाम वह ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। झारखंड में क्रिसमस की धूम है। प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भी क्रिसमस को लेकर काफी उत्साहित हैं। सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए रांची के आर्च बिशप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने आर्च बिशप हाउस में जाकर बालक यीशु के दर्शन किए। साथ ही प्रभु यीशु से राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा। इसके साथ उन्होंने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, ईडी समन के बावजूद पेश नहीं होने पर सीएम को भगोड़ा भी कह दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्लीपर सेल का काम करती है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के साथी हैं। इनका काम ही पैसे बनाना और दिल्ली तक पहुंचाना है। हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, बिहार में लालू नीतीश लूट रहे हैं, बंगाल में दीदी लूट रही है, तमिलनाडु में स्टालिन और बेटे दामाद के साथ लूट रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज घमंडिया गठबंधन के दो ही एजेंडे हैं, एक तो करप्शन और दूसरा गठबंधन। खबर खेल जगत से। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र टेस्ट में 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह पहली जीत है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल 11 मैच खेले गए थे, जिसमें कंगारू टीम 4 मैच जीतने में सफल रही थी, वहीं 6 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत को मात्र 75 रनों का लक्ष्य मिला था। स्मृति मंधाना की 38 रनों की शानदार पारी के दम पर भारत ने बड़ी जीत दर्ज की। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित राज्य भर के न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक तापमान में बढ़ोतरी गया में दर्ज की गई, जहां 5.6 डिग्री तक न्यूनतम पारा ऊपर चढ़ा। 8.5 डिग्री के साथ राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान सबौर में दर्ज किया गया। पटना में भी लोगों ने दिन में उमस महसूस की। रात में भी ठंड में तेजी से कमी आई। यहां न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तापमान की स्थिति ऐसी ही रहेगी। इसमें कुछ जगहों पर आंशिक बढ़ोतरी संभावित है। इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट आएगी, जिससे क्रिसमस के बाद फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। उधर रांची समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट से कनकनी बढ़ गई है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।